हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। मैं डॉक्टर जे शाह, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, विवेकानंद कॉलेज, रायपुर। आज मैं आपको बैंकिंग कंपनी के बैलेंस शीट है और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, उसकी जो याद करने का तरीका है वो बताऊंगा। बहुत सारे स्टूडेंट मुझे फ़ोन करके पूछे, सर क्वेश्चन तो बन जाता है पर सीक्वेंस गड़बड़ हो जाता है, सीक्वेंस ऊपर नीचे हो जाता है। तो मैंने एक ट्रिक, एक स्टोरी बनाया है, उसके थ्रू आपको बैलेंस शीट के पूरे सीक्वेंस आपको समझ में आ जाएगा और आसानी से आप उसको बैलेंस शीट ड्रॉ कर सकते हैं। साथ ही जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है फॉर्म बी, बैलेंस शीट जो कि फॉर्म ए है, सारे शेड्यूल सीक्वेंस सहित याद आ जाएंगे। ठीक है, मैं एक बार और बता दूं, जो स्टोरी मैंने लिखा है, जो स्टोरी मैंने बनाया है, वो स्टोरी की रियलिटी पर मत जाएं, उसकी रियलिटी पर मत जाएं, केवल याद रखने के लिए वो स्टोरी आप ध्यान में रखें। तो चलिए पहले हम आते हैं बैलेंस शीट कैसे आपको दिखता है वो बताने के बाद मैं स्टोरी बताता हूं। आइए मैं बैलेंस शीट बताता हूं। ये बैलेंस शीट ऑफ बैंक है, ये शेड्यूल नंबर है, ये करेंट ईयर का बैलेंस यहां लिखा जाएगा, ये प्रीवियस ईयर का बैलेंस यहां लिखा जाएगा। आई रिपीट, बैलेंस शीट ऑफ बैंक, जो भी बैंक है उसका नाम लिखेंगे, एज ऑन 31 मार्च जो भी ईयर रहेगा वो लिखेंगे, हेडिंग में शेड्यूल नंबर, करेंट ईयर का बैलेंस और यहाँ पे प्रीवियस ईयर का बैलेंस लिखेंगे। चाहे तो आप प्रीवियस ईयर को यहाँ कर लीजिए, करेंट ईयर को यहाँ कर लीजिए, कोई फर्क नहीं होगा, बट ऐसा लिखेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। जैसे कि आप जानते हैं कि बैलेंस शीट के दो पार्ट होते हैं, कैपिटल एंड लायबिलिटीज, दूसरा एसेट। यहां भी आपको दिख रहा होगा दो पार्ट, बैंक का बैलेंस शीट वर्टिकल फॉर्म में होता है, ऊपर देखिए हेडिंग में कैपिटल एंड लायबिलिटी, इधर है बैंक। बैलेंस शीट के जो शेड्यूल है, मेन शेड्यूल है बैलेंस शीट के, वो मेन शेड्यूल आपके 12 है। वैसे तो दो और शेड्यूल है बैलेंस शीट के, बट मेन जो शेड्यूल है वो 12 है। चलिए शेड्यूल नंबर 1 क्या है, कैपिटल है शेड्यूल नंबर 1, कैपिटल शेड्यूल नंबर 1, रिजर्व एंड सरप्लस शेड्यूल नंबर 2, डिपॉजिट शेड्यूल नंबर 3, borrowings शेड्यूल नंबर 4, अदर लायबिलिटीज एंड प्रोविजन शेड्यूल नंबर 5। ये आपके 5 शेड्यूल कैपिटल और लायबिलिटी साइड के हैं। आई रिपीट, कैपिटल शेड्यूल नंबर 1, रिजर्व एंड सरप्लस शेड्यूल नंबर 2, डिपॉजिट शेड्यूल नंबर 3, borrowing शेड्यूल नंबर 4, अदर लायबिलिटीज एंड प्रोविजन शेड्यूल नंबर 5। फिर आपका टोटल ये पांचों शेड्यूल के फिगर्स है वो लिखा जाएगा। याद रखिएगा फिगर में 4 जीरो ओमिट करके लिखना है, यानी कि सारे फिगर्स आपको 1000 में लेना है, राइट। अब आते हैं एसेट साइड के। एसेट साइड में शेड्यूल नंबर 6 से स्टार्ट होता है, तो कैश एंड बैंक बैलेंस विद आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया शेड्यूल नंबर 6, बैलेंस with bank and money at call and short notice schedule number 7, investment schedule number 8, advances schedule number 9, fixed asset schedule number 10, other assets schedule number 11. I repeat, asset side cash and balance with RBI, Reserve Bank of India schedule number 6, balance with bank and money at call and short notice schedule number 7. Then investment schedule number 8, advances schedule number 9, fixed asset schedule number 10, other assets schedule number 11, contingent liability schedule number 12. याद रखिएगा ये जो contingent liability है schedule number 12, ये टोटल में नहीं आता है, एज ए नोट के रूप में दिया रहता है, राइट। तो ये जो सीक्वेंस है उसमें गलती हो जाता है, स्टूडेंट को ऊपर नीचे कर देते हैं। तो इसके ऊपर मैंने एक छोटा सा स्टोरी बनाया है
वो स्टोरी आप याद रखेंगे तो अपने आप आपका पूरा का पूरा शेड्यूल सीक्वेंस वाइज हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं स्टोरी आपके बैलेंस शीट। लीजिए स्टोरी बैलेंस शीट की। ये स्टोरी बार बार मैं बता रहा हूं, इस स्टोरी की रियलिटी और पॉसिबिलिटी हो सकती है कि नहीं, इस पर आपको नहीं जाना है। एक फिक्टिशियस स्टोरी बनाया गया है। इस स्टोरी में आपको हिंदी और इंग्लिश के कुछ वर्ड होंगे, जिसमें इंग्लिश के वर्ड वो शेड्यूल है सीक्वेंस वाइज, और हिंदी में जो दिया है वो स्टोरी को के फ्रेम करने के लिए दिया है शेड्यूल नंबर सीक्वेंस। आपको ऑटोमेटिकली 1 by 1 आता जाएगा। आपको शेड्यूल देखना है तो इसमें इंग्लिश के वर्ड्स देखना है, उससे स्टोरी आ जाएगा। एक बात और बता दूं, इस स्टोरी में आपको फॉर्म बी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के भी शेड्यूल आ जाएंगे। जो शेड्यूल नंबर 13, 14, 15, 16 है वो भी आ जाएगा। तो आपको मैंने बैलेंस शीट बताया, स्टोरी में आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट यानी कि फॉर्म बी का भी शेड्यूल्स आ जाएंगे। चलिए स्टोरी देखते हैं क्या है। एक व्यापारी ने अपने कैपिटल एवं रिजर्व एंड सरप्लस के सभी राशि को डिपॉजिट कर दिया, जिससे उसके पास अपने हाथ में पैसे की कमी हो गई। वह बारोइंग्स माने लोन लेकर अदर लायबिलिटीज एंड प्रोविजन को चुकाया। तत्पश्चात कैश एंड बैलेंस विद आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एवं बैलेंस विद बैंक की राशि को इन्वेस्टमेंट किया, ताकि एडवांसेस, फिक्स एसेट एंड अदर एसेट क्रय कर कंटिंजेंट लायबिलिटी भविष्य में चुकाया जा सके। दूसरी तरफ इंटरेस्ट अर्न एंड अदर इनकम से इंटरेस्ट एक्सपेंडेड एंड ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को आसानी से चुकाया जा सके। देखिए स्टोरी ये फ्रेम किया गया है, इसमें जितने रेड से अंडरलाइन हैं और आपके जो इंग्लिश वर्ड्स हैं ये सारे आपके शेड्यूल सीक्वेंस से हैं। जैसे पहला शेड्यूल कैपिटल, दूसरा शेड्यूल रिजर्व एंड सरप्लस, तीसरा शेड्यूल है डिपॉजिट, चौथा शेड्यूल है बारोइंग्स, अदर लायबिलिटीज एंड प्रोविजन, उसके बाद है यहां तक आपके बैलेंस शीट के कैपिटल एंड लायबिलिटी के शेड्यूल खत्म हो जाते हैं। फिर एसेट साइड के शेड्यूल आ जाइए, कैश एंड बैलेंस विद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, बैलेंस विद बैंक, इन्वेस्टमेंट, एडवांसेस, फिक्स एसेट, अदर एसेट और कंटिंजेंट लायबिलिटी। ये बैलेंस शीट के सारे शेड्यूल्स इसमें कवर यहां तक हो जाते हैं, कंटिंजेंट लायबिलिटीज तक। अब आ जाइए फॉर्म बी यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस के। प्रॉफिट एंड लॉस के शेड्यूल नंबर 13, इंटरेस्ट अर्न, then other income 14, interest expended 15, then operating expenses 16। ये चार शेड्यूल नीचे के दूसरी तरफ से जो सेंटेंस बना है ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से है। मैं एक बार फिर से स्टोरी बता दूं, एक व्यापारी ने अपने कैपिटल एवं रिजर्व एंड सरप्लस के सभी राशि को डिपॉजिट कर दिया, जिससे उसके पास अपने हाथ में पैसे की कमी हो गई। वह बारोइंग लेकर अदर लायबिलिटीज एंड प्रोविजन को चुकाया। यहां तक आपके बैलेंस शीट के कैपिटल और लायबिलिटी साइड के शेड्यूल कंप्लीट हो जाते हैं, 5 शेड्यूल। तत्पश्चात से एसेट, देखिए सारा इंडिकेशन है तत्पश्चात लगा, यानी कि ये दूसरे साइड के दूसरे बैलेंस शीट के दूसरे साइड की बात कर रहा है। तत्पश्चात कैश एंड बैंक बैलेंस विद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया
एवं बैलेंस विद बैंक की राशि को इन्वेस्ट किया ताकि एडवांसेस, फिक्स एसेट एवं अदर एसेट क्रय कर कंटिंजेंट लायबिलिटी भविष्य में चुकाया जा सके। यहां तक बैलेंस शीट के 12 शेड्यूल कंप्लीट हो सकते हैं। दूसरी तरफ से जहां स्टार्ट हो रहा है वो आपके फॉर्म बी यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के हैं। दूसरी तरफ इंटरेस्ट अर्न एवं अदर इनकम से इंटरेस्ट एक्सपेंडेड तथा ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को आसानी से चुकाया जा सके। इस स्टोरी को आप अगर लर्न कर लें तो आपको बैलेंस शीट के सीक्वेंस कभी नहीं भूलेंगे। बैलेंस शीट के जितने भी शेड्यूल्स हैं उसकी हेडिंग अपने आप आपको याद आता जाएगा और आप बैलेंस शीट आसानी से ड्रॉ कर सकेंगे। साथ ही साथ फॉर्म बी जो कि बैंकिंग कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है उसको भी यहां से स्टार्ट कर सकते हैं। दूसरी तरफ इंटरेस्ट अर्न से जो ये लाइन है यहां से आप स्टार्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से एक छोटा सा ट्रिक दिया जिससे आपको बैलेंस शीट को लर्न करने में आसानी होगी। कभी कभी थ्योरी क्वेश्चन में बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस फॉर्म बी को शॉर्ट नोट्स में पूछ दिया जाता है। आप इसी सीक्वेंस में याद करेंगे तो गलती होने के चांसेस नहीं होगी। अब बताइएगा आपको मुझे फीडबैक कि ये स्टोरी आपको कैसे लगी। क्या इसी तरह से हम आगे भी और भी जो टॉपिक हैं और जो यूनिट है उसको आसानी से कवर किया जा सकता है। तो कृपया आप मुझे फीडबैक जरूर दीजिएगा। ओके स्टूडेंट, गुड बाय, विश यू ऑल द बेस्ट।